जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हो वह दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जय एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ एकादशी, जो कि जय एकादशी कहलाती है, अत्यंत पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक, मौसमी फल, फूल, तिल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री नारायण स्तोत्र का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। फिर सारा दिन उपवास रखकर हो सके तो रात्रि जागरण करके एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा आदि दें या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान की सामग्री देकर उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु जी को तुलसी जी की पत्तियों के साथ ही जो भी सात्विक भोजन है या पंचामृत है आप अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप उसके बाद सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा भी लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और ये योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचें। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वो जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रहते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम ही स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। देखिए, इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को होगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक।
राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होंगी, जो कि रात 8:15 तक रहेंगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक। पुष्कर योग का शुभ संयोग इस बार शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृत काल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए, वो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम आसानी से इस दिन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि जय एकादशी के व्रत में हम क्या खा सकते हैं। देखिए, इस व्रत के दौरान आप शकरकंद, फल, दूध और दही खा सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाने के बाद उसका सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन उपवास के दौरान यही आहार आपको खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जय एकादशी में क्या नहीं खा सकते। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा अन्न, नमक, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन इन चीजों से परहेज करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है और फिर हमें ऐसी ही धार्मिक बड़ी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।